स्टूडेंट, मैं आपका टीचर डॉक्टर माजिद फ़याज़ आज फिर एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 6 के जो नेक्स्ट पार्ट है, जो क्वेश्चन नंबर 8 टिल जो उसमें था, इसका बी जो पार्ट था जिसमें मल्टीप्लिकेशन करनी थी हमें, वो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट भी इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा ताकि हमें पता चले कि अगर कुछ तब्दीली अगर हमने करनी है इसके अंदर तो हम जल्द अज जल्द कर पाएँ। तो स्टूडेंट अभी है मल्टीप्लिकेशन, मैंने आपको इसका इससे पार्ट से पहले बताया था। मैंने अब वो क्वेश्चन इसमें से ले लिए जो मल्टीप्लाई हो सकते थे, जिसका सोल्यूशन पॉसिबल था। अब मेरे बेटा आप इसको मल्टीप्लाई करने जा रहे तो इसके मल्टीप्लाई का क्या तरीका था, रो को कॉलम के साथ। ये कैसे मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर प्लस नहीं आएगा क्योंकि कॉलम नहीं है। फिर उसी तरीके से ये रो 10 के साथ, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 10। फिर क्या करूँगा बेटा, इस 3 की बारी है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और 3 मल्टीप्लाई बाय 10। तो बेटा इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 5 2 ज़ा 10 और 10 2 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15 और 10 3 ज़ा 30। अब देखो इसका मेरा बेटा ऑर्डर क्या बना था। अगर हम बैक पे भी आप अपने क्वेश्चन को देखो तो इसका ऑर्डर बना था 2 बाय 2, 2 रोज एंड 2 कॉलम इसकी बनी थी। अब इसी लिहाज से इसका जो 14 पार्ट था, अगर उसको भी हम देखें तो इस सेम है। अब इसमें ज़रा देखिएगा क्योंकि अब आगे इसी तरह चलेगा। आपने रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है और दरमियान में किस चीज़ का साइन डालना है, दरमियान में आपने प्लस का साइन डालना है। तो किस तरीके से करेंगे देखिएगा बेटा ज़रा गौर से इसको, क्वेश्चन को। 5 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, जगह छोड़ के 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0, यानी कि ये रो और ये कॉलम मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में प्लस का साइन आएगा। फिर ये रो और ये कॉलम, उसी का आगे जगह छोड़ के आपने करना है दरमियान में प्लस का साइन। अब ऊपर वाली रो के दोनों कॉलम से मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है। अब हम नीचे वाले रो को दोनों कॉलम से करेंगे। कैसे, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 0। लीजिए स्टूडेंट, 5 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 5 1 ज़ा 5, 2 0 ज़ा 0, 3 0 ज़ा 0, 4 1 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 4 0 ज़ा 0। तो इसका आंसर क्या बेटा आ जाएगा, 2 5 4 3। अब इसका ऑर्डर क्या बन रहा था, क्योंकि ये पॉसिबल हुआ था ना बेटा, तो इसका ऑर्डर बना है 2 बाय 2, यानी कि 2 रोज एंड 2 कॉलम इसका बना। अब ये वाला क्वेश्चन था, ये कैसे पॉसिबल हुआ था, इसका ट्रांसपोज था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कैसे पॉसिबल हुआ था कि इसका ट्रांसपोज था। तो हम देखें तो कैसे, मेरे पास है 5 3 2 6 मल्टीप्लाई, पहले इसका ट्रांसपोज क्लियर हो तो ये 5 माइनस 2 बन गया। अब इसको मल्टीप्लाई बेटा करने जा रहा हूँ, नेक्स्ट कैसे होगा, ये 5 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2, ठीक हो गया। अब आगे कॉलम नहीं है ना, अब इस रो को इस कॉलम से करूँगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय, बल्कि 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2। तो ये कितना आंसर आ जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 3 2 ज़ा 6 माइनस 6, 5 2 ज़ा 10, 6 2 ज़ा 12। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 25 में से 6 करेंगे तो 19, 10 में ये करेंगे तो 22। अब इसका अगर आप ऑर्डर देखें तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, इसका ऑर्डर बनेगा, कितनी रोज हैं 2 और कितना कॉलम है बाय 1 इसका बनेगा। यकीनन स्टूडेंट ये आपको क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अब बेटा हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही आसान है और ये थोड़ा सा लेंथी भी है लेकिन आसान बहुत है। इसके मुख्तलिफ पार्ट्स दिए हुए बेटा, मुख्तलिफ पार्ट में उसने दिया हुआ है। सबसे पहला पार्ट क्या दिया हुआ है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू, और से देखिएगा, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 0 3, बी की वैल्यू है मैट्रिसेस में ये है और सी ये है। हमें फाइंड क्या करना है, ए बी और बी ए फाइंड करना है पहले, और फिर चेक करना है कि क्या ए बी जो है वो इक्वल है बी ए के नहीं। तो चेक करके देखते हैं। सबसे पहले मेरे बेटे के मैं ए बी फाइंड करने जा रहा हूँ। ए बी फाइंड कैसे करूँगा, सबसे पहले ए की वैल्यू लिखूँगा 1 0 2 3, मल्टीप्लाई का साइन डालूंगा, बी की वैल्यू 2 1 0 माइनस। अब मेरे साथ बोलते जाइएगा, बल्कि अब मैं मेरे हाथ और आपका साथ साथ जुबान इस्तेमाल होगी। जी बेटा क्या करूँगा, वेरी गुड प्लस वेरी गुड। अब इसको इससे कीजिएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3, ब्रैकेट क्लोज। अब नीचे इस रो को दोनों कॉलम से, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3। इस तरह डालोगे तो साइन भी ईजी हो जाएगा। तो 2 1 ज़ा 2, 0 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, 3 0 ज़ा 0, ठीक हो गए, माइनस 0 डालो, ठीक है। इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, अगर आप देखो 2 2 ज़ा 4, 3 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 3 3 ज़ा 9 माइनस 9। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 1 4 माइनस 7। ये क्या निकला मेरे पास, ए क्रॉस बी। अब मेरे बेटा मैं फाइंड करने जा रहा हूँ बी ए, यानी कि बी मल्टीप्लाई बाय ए। चलिए जी करते हैं। बी की वैल्यू सबसे पहले आप लेते हो, बी की वैल्यू आपके पास क्या है, पहले लिखोगे 2 1 0 माइनस 3,
ऐसे ही मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू लूँगा जो है 1023। जी स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई से 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, जगह छोड़ के 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 ब्रैकेट क्लोज, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो बेटा क्या हो जाएगा, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 2 0 जार 0, 3 1 जार 3, 1 0 जार 0, 3 2 जार 6 -6, 0 0 जार 0, 3 3 जार 9 -9 आपके पास ये बन जाएगा। अब मैं क्या करूँगा बेटा, इसको सॉल्व करूँगा, 2 में 2 प्लस करूँगा तो कितना हो जाएगा आपके पास, 2 में 2 प्लस किया सर 4 हो गया आपके पास, 3 में 0 प्लस किया 3, -6 और -9। अब देखो ये और ये क्या साइड इक्वल आ रही है, और से देखिएगा नहीं आ रही ना बेटा, ये तो 2 1 4 -6 है और ये 4 3 -6, तो ये प्रूव हो गया कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। क्लियर हो गया कि ए बी बी ए के इक्वल नहीं है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट इसने दिया हुआ है, अब आप फाइंड करके बताएं कि ए सी क्या सी ए के इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, ए सी एंड सी हमने फाइंड करना और चेक करना है कि इक्वल है कि नहीं। चले जी, सबसे पहले ए और सी निकाले जा रहे बेटा, ए और सी लिखा, ए की जगह ए की वैल्यू जो थी 1023। जी स्टूडेंट्स, सी की जगह सी की वैल्यू क्या आपके पास है, सी की वैल्यू 3 0 -2 और 1। मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगा बेटा, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -2, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -2, फिर दोबारा 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, 3 1 जार 3, 2 0 के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 0 जार 0 प्लस 1 0 जार 0, 3 2 जार 6, 3 2 जार -6, 2 0 जार 0, 3 1 जार 3। तो बेटा लीजिए इसका आंसर आ गया, क्या आ गया, 3 0 0 3। तो ये तो आ गई है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम करने जा रहे हैं राइट हैंड साइड, यानी कि राइट हैंड साइड क्या है, सी ए। ऐसे ही ना स्टूडेंट्स, ठीक हो गया। सी ए कैसे निकालूंगा, पहले सी की वैल्यू 3 0 -2 1 मल्टीप्लाई बाय ए की जगह ए की वैल्यू 1 0 2 3। ये स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करना शुरू कीजिएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर -2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर -2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 1 जार 3, 2 0 जार 0, 3 0 जार 0, 3 0 जार 0, 2 1 जार 2 -2, 2 1 जार 2 प्लस 2, 2 0 जार 0, 3 1 जार 3। तो इसका आंसर क्या आ रहा है बेटा, इसका आंसर आ रहा है सर 3 0 0 3। तो देखो ये और आंसर, ये आंसर सेम आया कि नहीं आया, आ गया ना। सो इट इज़ प्रूव दैट ए सी इज इक्वल टू सी ए। प्रूव होगी ये बात। जी स्टूडेंट, समझ आया आपको क्वेश्चन, यकीनन आपको ये क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब बेटा हम इसी का करने जा रहे हैं थर्ड पार्ट। नहायत आसान है, सिर्फ थोड़ा सा आपने अंडरस्टैंड करना है। आपने वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई ये करना है कि a इंटू बी प्लस सी इज़ इक्वल टू, किसके इक्वल आ रहा है बेटा, वो इक्वल आ रहा है ए बी प्लस बी सी। बहुत आसान है ये, आपके पास बन रहा है, आपके पास लॉ एक बन रहा है। अब हम करने जा रहे हैं कौन सा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद एडिशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। तो हम अब इसको करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड बेटा लोगे, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड सर मेरे पास है a इंटू बी प्लस सी, ऐसी है ना। तो मैं क्या करूँगा, a की जगह a की वैल्यू पहले लिखूँगा, फिर मल्टीप्लाई का साइन डालूंगा, राउंड ब्रैकेट, फिर मैट्रिसेस की ब्रैकेट डालूंगा, देखिएगा, और फिर प्लस का साइन डालूंगा, और यहाँ पे किस चीज़ की वैल्यू डालूंगा, c की वैल्यू डालूंगा। ठीक है बेटा। अब सबसे पहले a की वैल्यू है 1 0 2 3, फिर मेरे पास b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 2 1 0 -3। इसी तरीके से अगर हम c की करें तो क्या मेरे पास वैल्यू बनती है 3 0 -2 और 1। सबसे पहले इस ब्रैकेट में इसको ऐड करूंगा बेटा, क्या हो जाएगा मेरे पास, ये तो इसी तरह रहा, 1 0 2 3 मल्टीप्लाई बाय, एडिशन का प्रोसेस आता है ना बेटा, कैसे, 2 + 3 1 + 0 0 प्लस -2 ब्रैकेट में डाल लो, और -3 + 1 राउंड ब्रैकेट। अब इसी तरह मैट्रिसेस में क्या आ रहा है, 1 0 2 3 मल्टीप्लाई बाय 5 1 -2 -2। अब बेटा मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई का रूल आता है ना आपको, मल्टीप्लाई का बिल्कुल आप लोगों को अच्छे तरीके से रूल आ चुका है। रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, रो को कॉलम से कैसे मल्टीप्लाई करूंगा वो से देखिएगा, 1
मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -2, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -2, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -2। तो लीजिए स्टूडेंट इसका आंसर क्या है, 5 1 ज़र 5, 0 के साथ करूँगा तो कितना आ जाएगा 0, 1 1 ज़र 1, 2 0 ज़र 0, फिर 5 2 ज़र 10, 3 2 ज़र 6 -6, 2 1 ज़र 2, 3 2 ज़र -6। तो पुत्र जी इसका आंसर क्या आ जाएगा 5 1 4 -4। ये तो आ गई है लेफ्ट हैंड साइड। अब वो कह रहे हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है ए बी प्लस बी सी। अब मैं क्या फाइंड करने जा रहा हूँ राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है ए बी प्लस दूसरा क्या है बी सी। इसका मतलब है पहले मुझे ए बी निकालना है, ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। ए की वैल्यू क्या थी 1 0 2 3, मल्टीप्लाई का साइन, बी की वैल्यू डालने जा रहा हूँ, बी की वैल्यू क्या थी 2 1 0 -3। लीजिए स्टूडेंट मल्टीप्लाई करें। अब आप मल्टीप्लाई कैसे है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -3। तो स्टूडेंट 2 1 ज़र 2, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा, 0 0 ज़र 0, फिर क्या है 1 1 ज़र 1, 3 0 ज़र 0, 2 2 ज़र 4, 3 0 ज़र 0, 2 1 ज़र 2, 3 3 ज़र -9। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 1 4 -7। ऐसे ही ना। अब बेटा मैं करने जा रहा हूँ, क्या चीज़ करने जा रहा हूँ, मैं b को c के साथ मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। और से देखिएगा बेटा, अब आप क्या करने जा रहे हो b को c से मल्टीप्लाई। तो पहले b की वैल्यू लिखूंगा जो थी 2 1 0 -3। ऐसे ही स्टूडेंट फिर इसके बाद क्या करूँगा मैं मल्टीप्लाई का साइन डालूंगा और c की जगह c की वैल्यू लिखूंगा जो है 3 0 -2 और 1। मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -2, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ब्रैकेट क्लोज। फिर नीचे वाली रो को दोनों कॉलम से करूँगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय -2, फिर क्या करूँगा 0, ये रो और ये कॉलम है हमारे पास। तो फिर मेरे पास क्या चीज़ आ जाएगी बेटा वैल्यू नेक्स्ट में 2 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 1। लीजिए स्टूडेंट 3 2 ज़र 6, 2 1 ज़र 2, 2 0 ज़र 0, 1 1 ज़र 1, 3 0 ज़र 0, 3 2 ज़र 6। तो ये कितना हो जाएगा बेटा +6 हो जाएगा आपके पास। फिर मैं क्या करूँगा यहाँ पे -3 × 2, तो b की वैल्यू मेरे पास ये थी, ओके हो गया। अब मेरे पास 0 0 ज़र 0, 3 1 ज़र 3 -3, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे बेटे पास 6 में से 2 गया जी बोलें 4 1 6 -3। अब आपने क्या फाइंड करना है ए बी प्लस बी सी। ऐसे ही है ना बेटा। तो क्या करूँगा ए बी की वैल्यू क्या थी, ए बी की वैल्यू सर आपके पास थी 2 1 2 1 4 -7। ठीक हो गया स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट थोड़ा सा हमारा ये था कि हमने बी सी नहीं फाइंड करना था, ए सी फाइंड करना था बेटा। तो ए को सी से मल्टीप्लाई किया तो बेटा मेरे पास टोटल जो वैल्यू निकली है वो 3003 निकली है। अब हम करने जा रहे हैं ए बी प्लस बी सी। ए बी की तो वैल्यू ये है, प्लस डालूंगा, और बी सी की वैल्यू क्या है 3003 आया। ठीक हो गया। अब इसको मैं आपस में प्लस करूँ, जी बोलिएगा प्लस कैसे करूँगा सर, प्लस का तरीका यही है, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ आप करेंगे 2 + 3, फिर 1 + 0, फिर 4 + 0 -7 + 3। तो मेरा बेटा क्या इसका आंसर आ गया है 5 1 4 -4। अब ये देखो इसका आंसर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ गया ना। सो इट इज़ प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। या आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, a × b + c इज इक्वल्स टू ab + ac। प्रूव हो गया। यकीनन बेटा ये क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब इसी का एक और समझ लें, इसके बहन भाई हैं जो उसको हम अब किस फॉर्म में उन्होंने दिया हुआ है, उन्होंने क्या अब आपने फाइंड करना है a - b × c इज इक्वल्स टू ac - bc। ठीक हो गया बेटा। अब इसके अंदर भी लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड क्या इसके पास आ रही है, पहले लेफ्ट हैंड साइड इनके पास ये बन रही है बेटा कि आपके पास a - b × c है। ऐसे ही है ना। सबसे पहले a की वैल्यू लूँगा, a की वैल्यू क्या थी 1 0 2 3, माइनस का साइन,
बी की जगह 210 माइनस 3 राउंड ब्रैकेट, फिर मल्टीप्लाई है और सी की जगह सी की वैल्यू 30 माइनस 2 और 1। जी स्टूडेंट, अब माइनस कैसे करूँगा बेटा, 1 माइनस 2, फिर बोलें 0 माइनस 1, 2 माइनस 2, 3 प्लस 3, क्यों प्लस हुआ, माइनस माइनस सर ये तभी प्लस हुआ, मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू क्या है 30 माइनस 2 और 1। स्टूडेंट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1 -1 0 और 6 मल्टीप्लाई बाय 30 माइनस 2 और 1 के साथ, ऐसे ही है। अब बेटा मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, कैसे करूँगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -2, जगह छोड़ देते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 1 ब्रैकेट क्लोज, 0 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय -2, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 प्लस 2, 0 माइनस 1, 0 माइनस 12, 0 प्लस 6। तो इसका आंसर आ जाएगा -1 -1 -12 और 6। ये तो मेरा पुत्र लेफ्ट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड करने जा रहा हूँ। राइट हैंड साइड क्या आपके पास, बोलिएगा सर। राइट हैंड साइड आपके पास है कि ए सी माइनस बी सी। तो इसमें क्या करूँगा, सबसे पहले ए और सी को मल्टीपल करूँगा। ए की वैल्यू क्या थी, 1 0 2 3, सी की जगह सी की वैल्यू 3 0 -2 और 1। लीजिए शुरू कर देते हैं बेटा। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -2, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1 क्लोज, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -2, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1। क्या वैल्यू आ जाएगी, 3 1 जार 3, 2 0 जार 0, 1 0 जार 0, 1 0 जार 0, 3 2 जार 6 -6 0 प्लस 3। तो इसकी वैल्यू बन जाएगी, पहले भी किया हुआ है 3 0 0 3। तो ये तो आ गया ए सी। अब बेटा मैंने क्या फाइंड करने जा रहा हूँ, अब मैं फाइंड करने जा रहा हूँ बी सी। ठीक हो गया बेटा। तो अब क्या है, बी और सी। बी की जगह बी की वैल्यू लिखूंगा जो है 2 1 0 -3 मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू क्या है 3 0 -2 और 1। चलिए जी मल्टीप्लाई शुरू कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -2, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय -2, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 1। क्या वैल्यू आ जाएगी, 6 -2 0 1, 0 प्लस 6 और फिर क्या आ जाएगा 0 -3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4 1 6 -3। अब आपको फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ए बी माइनस बी सी। सो ए बी की वैल्यू क्या थी 3 0 0 3, माइनस का साइन, 4 1 6 -3। चलिए जी माइनस करें, जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल पता है। 3 -4 0 -1 0, ठीक है 0 माइनस, अगर हम देखें हमारे पास क्या आ रहा है, ये 6 था हमारे पास। ये स्टूडेंट यहाँ पे जो हमने जब किया था -2 -0, तो ये हमारे पास क्या आता था 2। फिर हमने क्या किया, 2 3 6 था, 6 में से -12 किया तो हमारे पास -6 यहाँ पे आंसर में आता है। चलिए जी अब हम ये कर रहे थे बेटा 0 -6 और 3 प्लस 3। अब बेटा आंसर क्या आ रहा है, -1 -6 और 6। अब देखो इसका आंसर और इसका आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आ रहा है ना मेरे बेटा। तो हम प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। या हम ये भी तो कह सकते हैं कि a माइनस बी इंटू सी इज इक्वल्स टू ए सी माइनस बी सी। जी स्टूडेंट, यकीनन आपको ये क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा बेटा। अब इसका हम करने जा रहे हैं फिफ्थ पार्ट। और फिफ्थ पार्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, फिफ्थ पार्ट में आपसे ये कह रहा है कि वेरीफाई द, क्या चीज़ वेरीफाई करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएशन में मैंने कहा 3 चीज़ों को एसोसिएट करते हो। जब एडिशन किया था हमने किया था a प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी प्लस सी। लेकिन मल्टीप्लिकेशन कह रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन का रूल है ए बी इंटू सी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी सी। ठीक हो गया बेटा। अब इसमें सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेने जा रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, ए बी इंटू सी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ए की वैल्यू लूँगा। ए की वैल्यू है 1 0 2 और 3 मल्टीप्लाई बाय बी की जगह बी की वैल्यू 2 1 0 -3 राउंड ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय सी की जगह क्या वैल्यू डालूंगा 3 0 -2 और 1। चलिए स्टूडेंट शुरू कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाई करना।
तो क्या बेटा हो जाएगा ये 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। फिर क्या करूँगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -3। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू 3 0 -2 और 1। लीजिए मैं भूल नहीं गया, बिल्कुल ये कर रहा हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -3। तो ये क्या वैल्यू बन जाएगी बेटे के पास 2 1 जार 2 0 0 जार 0 1 1 जार 1 3 0 जार 0 2 2 जार 4 3 0 जार 0 2 1 जार 2 3 जार -9। तो प्लस का साइन मल्टीप्लाई का साइन डालूंगा और सी की वैल्यू 3 0 -2 और 1 लिख दूंगा। चले जी ये क्या आंसर है, वैल्यू आ जाएगी 2 1 4 -7। अब इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है 3 0 -2 और 1 के साथ। चलिए स्टूडेंट आप करें इसको भी मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगा ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -2 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -7 मल्टीप्लाई बाय -2 देन 4 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस -7 मल्टीप्लाई बाय 1। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3 2 जार 6 2 1 जार 2 2 0 जार 0 2 1 1 जार 1 4 3 जार 12 प्लस 7 2 जार 14 4 0 जार 0 -7। तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा 4 1 26 और -7। ये तो होगी लेफ्ट हैंड साइड। अब करने जा रहे हैं हम राइट हैंड साइड। बेटा राइट हैंड साइड क्या है a इंटू बी सी, ऐसे ही है। a की जगह पहले a की वैल्यू लिख रहा हूँ, a की वैल्यू क्या थी 1 0 2 3 फिर मल्टीप्लाई राउंड ब्रैकेट फिर मैट्रिसेस कर रहे हैं और b की वैल्यू क्या आपके पास, b की वैल्यू आपके पास है 2 1 0 -3 मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू 3 0 -2 और 1, ऐसे ही है। चलिए जी करें अब इसको, ये तो इसी तरह है 1 0 2 3 मल्टीप्लाई बाय राउंड ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -2। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, इसी तरह 0 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय -2 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 1। तो क्या आ जाएगा ये 1 0 2 3 मल्टीप्लाई बाय 3 2 जार 6 2 1 जार 2 2 0 जार 0 1 1 जार 1 3 0 जार 0 3 2 जार 6 प्लस 6 0 0 जार 0 3 1 जार 3। तो अब इसको जब हमने मल्टीपल कर दिया तो ये क्या बन जाएगा बेटे के पास 1 0 2 3 मल्टीप्लाई बाय 4 1 6 -3। अब बेटा क्या करना है, मुझे इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करने का तरीकाकार क्या है, आप जानते हैं इसको मल्टीप्लाई करने का बहुत आसान फॉर्म है। तो क्या करूँगा, इसको मैं 1 को मल्टीप्लाई करूँगा, किसके साथ 1 को मल्टीप्लाई करूँगा 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 6 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -3। फिर क्या करूँगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 6 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -3। तो स्टूडेंट 4 1 जार 4 6 0 जार 0 1 1 जार 1 3 0 जार 0 4 2 जार 8 6 3 जार 18 2 1 जार 2 -9। तो मेरे बेटा इसका आंसर क्या आ जाएगा 4 1 26 और -7। अब देखो इसका आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल सेम आ रहा है। तो इट इज़ प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, या आप लिख सकते हैं ए बी इंटू सी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी सी। तो ये क्या हो गया, हमारा प्रूव हो गया। ये स्टूडेंट सही समझ आया आपको, यकीनन बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया आप लोगों को। अब हम इसका मेरे बेटा करने जा रहे हैं 6 पार्ट में वो क्या हमें कह रहा है, 6 पार्ट में वो कह रहा है फाइंड करना है। इसके मुख्तलिफ पार्ट है, ए स्क्वायर फाइंड करना है, बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फाइंड करना है। चलिए जी पहले मैं क्या फाइंड करने जा रहा हूँ, सबसे पहला पार्ट में इसका फाइंड करने जा रहा हूँ जो क्या आपके पास है, आपके पास गिवन है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब है ए मल्टीप्लाई बाय ए, इसका मतलब है ए को ए से मल्टीप्लाई करूँगा, ए की वैल्यू क्या है 1 0 2 3 मल्टीप्लाई बाय 1 0 2 3। चलिए जी मल्टीप्लाई कर लें, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2
1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3. तो 1 1 जार 1, 2 0 जार 0, 1 0 जार 0, 3 0 जार 0, 2 1 जार 2, 3 2 जार 6, 2 0 जार 0, 3 3 जार 9. तो इसकी वैल्यू क्या बेटे के पास आ जाएगी 1 0 और 8 और 9. ये क्या था बेटे के पास a स्क्वेयर था. ऐसे ही है. अब मैं इसका सेकेंड पार्ट करने जा रहा हूँ जो है b स्क्वेयर. ठीक है स्टूडेंट. तो b स्क्वेयर किसके इक्वल हो जाएगा? b स्क्वेयर होता है b मल्टीप्लाई बाय b. इसका मतलब है b को b से मल्टीप्लाई करूंगा, ये लिखा. b की वैल्यू क्या है? 2 1 0 माइनस 3, 2 1 0 माइनस 3. चलिए जी मल्टीप्लाई कर लें. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3. फिर नीचे वाले रो को 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 0, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3. 2 2 जार 4, 1 0 जार 0, 2 1 जार 2, 3 1 जार माइनस 3, 2 0 जार 0, 3 0 जार 0, 1 0 जार 0, 3 3 जार 9 प्लस 9. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटे के पास? 4 -1 0 और 9 आपके पास आंसर आ जाएगा. अब बेटे को क्या करना है? अब फाइंड करना है थर्ड पार्ट जो है a प्लस बी. लीजिए स्टूडेंट, बहुत आसान. a की वैल्यू 1 0 2 3 प्लस का साइन. b की वैल्यू क्या थी? b की वैल्यू है सर 2 1 0 माइनस 3. तो स्टूडेंट प्लस करेंगे 1 प्लस 2 0 प्लस 1 2 प्लस 0 3 माइनस 3. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3 1 2 0. अब मैंने क्या फाइंड करना है? अब फाइंड करना है a प्लस या a माइनस बी. ऐसे ही स्टूडेंट. जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, वो क्या है? a माइनस बी. मेरे बेटा ने a की वैल्यू लिखी जो है 1 0 2 और 3. माइनस का साइन. b की वैल्यू क्या है? 2 1 0 माइनस 3. सिंपल वे. 1 माइनस 2 0 माइनस 1 2 माइनस 2 3 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटे के पास? -1 0 और 6 आ जाएगा. अब बेटा उसने ये वाला पार्ट का है, उसने जो हमें फिफ्थ पार्ट का वो कह रहे हैं कि आपने फाइंड करना है a प्लस बी a माइनस बी. अब देखो a प्लस बी मेरे पास ऑलरेडी गिवन है और a माइनस बी भी गिवन है, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख लेता हूँ a प्लस बी. लेकिन नेक्स्ट जब पेपर में खाली अगर ये पार्ट आया तो बेटे ने प्लस बी लहदा फाइंड करना है, माइनस, फिर जो आंसर आएगा उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है. ठीक हो गया बेटा. तो a प्लस बी मेरे पास कितना था? 3 1 2 0. a माइनस बी मेरे पास कितना था? -1 0 और 6. चलिए जी मल्टीप्लाई शुरू कर देते हैं. 3 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6. चलिए जी 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 6. तो ये क्या होगा? -3 प्लस 0 -3 प्लस 6 -2 प्लस 0 -2 प्लस 0. तो इसका आंसर बन जाएगा -3. कितना बन जाएगा? 3 -2 और -2 इसका आंसर आ जाएगा. अब मेरे बेटे इसने इसके लास्ट पार्ट जो दिया हुआ है 6 पार्ट के, आपने फाइंड करना a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर. मेरा पुत्र a स्क्वेयर आपके पास आया हुआ है ना? a स्क्वेयर क्या वैल्यू आई थी? ये जो मेरे पास गिवन थी, जो क्या थी? 1 0 8 9. ऐसे ही है. और फिर बी स्क्वेयर भी मेरे पास गिवन है. बी स्क्वेयर मेरे पास क्या गिवन था? 4 -1 0 और 9. जब पेपर में अगर ये सिर्फ क्वेश्चन है तो आपको a स्क्वेयर अलहदा फाइंड करना है, बी स्क्वेयर अलहदा फाइंड करना है, फिर जो इसका आंसर आएगा उसको माइनस करना है. तो ये क्या हो जाएगा बेटा? आप बोलें 1 -4 0 प्लस 1 8 -0 9 -9. तो आंसर बेटे का आ गया है -3 1 8 और 0. यकीनन बेटा आपको ये क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे. अब बेटा हम करने जा रहे हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो इसका पार्ट कहलाता है 6 पार्ट, आई थिंक 7 पार्ट, सॉरी. ठीक हो गया. 7 पार्ट भी बहुत आसान है बेटा. 7 पार्ट में वो क्या हमें कहना चाह रहा है? 7 पार्ट में कह रहा है चेक वेदर a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस सी जो है वो इक्वल है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के कि नहीं. ठीक हो गया. अब बेटा अब देखो ना, अब ये पूरा क्वेश्चन, इसका मतलब है मुझे ये लेफ्ट हैंड साइड पूरी निकालनी है, राइट हैंड साइड पूरी निकालनी है. ठीक हो गया. तो क्या करूँगा? सबसे पहले बेटा मैं लेफ्ट हैंड साइड लेने जा रहा हूँ. लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है? सर आपके पास है a प्लस बी
मल्टीप्लाई बाय ए माइनस सी। चलिए जी, सबसे पहले मैं ए की वैल्यू क्या है 1 0 2 3 ब्रैकेट क्लोज, प्लस का साइन, बी की वैल्यू 2 1 0 माइनस 3 राउंड ब्रैकेट, किस चीज़ का साइन है बेटा मल्टीप्लाई का साइन है, फिर राउंड ब्रैकेट, ए की जगह ए की वैल्यू 1 0 2 3 माइनस का साइन, सी की जगह सी की वैल्यू डालूंगा और सी की वैल्यू मेरे पास क्या है जी बेटा, सी की वैल्यू मेरे पास है जो बैक पे गिवन थी हमारे पास सी, जो कितनी थी हमारे पास जी बेटा, सी की वैल्यू हमारे 3 0 माइनस 2 1 3 0 माइनस 2 और 1। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब बेटा मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट जो पार्ट है, अब इसके अंदर मैं इसको पूरे को पहले प्लस करूँगा और इसको मैं पूरे को क्या करूँगा, इसको माइनस करूँगा। स्टूडेंट बड़े इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों की गोश्तवारी अच्छे तरीके से हो जाए और आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाओ सही। अब बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को प्लस करेंगे जी। चलें जी, 1 प्लस 2 0 प्लस 1 2 प्लस 0 3 माइनस 3, फिर मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 0 माइनस 0 2 प्लस 2 3 माइनस 1, क्या आ जाएगा इसका आंसर 3 1 2 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 0 4 और 2। अब बेटे इनको मल्टीप्लाई करना है जी, मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। मल्टीप्लाई कैसे करूँगा, मल्टीप्लाई में रो को कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे जी, करके देखिएगा, बताइएगा मुझे। ये आपके पास क्या बन जाएगा 3 इंटू माइनस 2 प्लस 1 इंटू 4, ऐसे ही है ना। फिर क्या करूँगा 3 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2, फिर 2 इंटू माइनस 2 प्लस 0 इंटू 4 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास -6 प्लस 4 0 प्लस 2 -4 प्लस 0 0, और ये क्या था 0 मल्टीप्लाई बाय 0, ये भी आपके पास 0। तो इसका मेरे पास आ जाएगा -2 2 -4 और 0 जी स्टूडेंट। अब हम क्या अगेन स्टूडेंट पे माजत खाऊँ, यहाँ पे हमारे पास था a माइनस बी बेटा, ठीक हो गया। तो अब हमने क्या किया था a माइनस बी किया, तो मेरे बेटे के पास गिवन हो गया -1 -1 2 और 6 हो गया। अब हम मल्टीप्लाई करें इन दोनों को, तो मल्टीप्लिकेशन का रूल बेटे को याद है, ठीक है, इंसान है गलती हो जाती है बेटा, ठीक है। तो हम क्योंकि रीचेक करना, तभी हम कहते हैं पेपर में बार बार रीचेक करें ताकि आपको आपकी गलती का पता चल जाए। तो हमें इस जगह पे पता चल गया था। तो क्या है बेटा अब आपके पास के 3 मल्टीप्लाई -1 करूँगा और फिर प्लस का साइन डालूंगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर इसी तरीके से 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट। अभी आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे, इसके पास -3 प्लस 2 -3 प्लस 6 -2 प्लस 0 -2 प्लस 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास -1, 6 में से 3 गया, आपके पास 3 -2 और -2 आ गया। ठीक हो गया। अब हम करने जा रहे हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपके पास क्या थी, राइट हैंड साइड आपके पास गिवन है a² माइनस b², ऐसी है। चलो बेटा हम थोड़ी सी बैक से हेल्प ले लेते हैं। बैक से हेल्प से मुराद यही है कि हमने जो करना था, क्या चीज़ की हमारे पास गिवन थी a² की वैल्यू गिवन थी ना बेटा, हम a² की जगह a² की वैल्यू पुट कर लेते हैं ताकि हमारे लिए जल्दी हो जाए क्वेश्चन। अच्छा जी, a² मेरे पास क्या गिवन था बेटा, a² मेरे पास गिवन था जो था 1089 माइनस का साइन, b² मेरे पास गिवन था 4 -1 0 और 9 जी स्टूडेंट। ये मेरे पास है। अब इसको माइनस करने जा रहा हूँ बेटा, क्या करूँगा 1 -4 0 प्लस 1 8 -0 9 -9। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे बेटे के पास -3 1, ऐसे ही है ना, और सिर क्या गिवन है 8 और 0। अब देखो ये और ये साइड इक्वल नहीं आ रही है, तो इट इज़ ये क्या हमारे पास हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब इसी तरीके से हमारे पास ये वाला पार्ट जो गिवन है ये भी
चेक वेदर a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी इक्वल है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के और नॉट। ठीक है, अब इसमें a माइनस बी को पहले कर दिए स्टूडेंट, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a माइनस बी को लिख लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है बेटा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आई थी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है स्टूडेंट। बेटा मैं बैक से ही आंसर ले लेता हूँ, आपने सॉल्व प्रॉपर करना है। a माइनस बी मेरे पास जो वैल्यू आई थी वो आई थी बेटा क्या थी, -1, -1, 2 और 6, ठीक हो गया स्टूडेंट। अब इसी तरीके से अगर मैं करता हूँ a प्लस बी, तो a प्लस बी मेरे बेटा मेरे पास क्या वैल्यू थी, 3, 1, 2, 0। मल्टीप्लाई करके देखते हैं बेटा, -1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 2, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 0, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 0। तो ये क्या आ जाएगा, -3, -2, 6 प्लस 12, ठीक हो गया। ये क्या हुआ, 2 इंटू 3 हो गया। और ये मेरे पास जो a की वैल्यू थी, जो a प्लस बी निकाला था, तो a प्लस बी मेरे पास कितना आ गया था, a प्लस बी 1, 2, 2, ठीक हो गया, 0। अब बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, 2 में 1 प्लस करूँगा, 1 1 जार 1, -1 प्लस 0, 2 प्लस 6, तो इसकी वैल्यू क्या बेटे के पास आ जाएगी, -5, -1, 18 और कितना आ जाएगा, 8। ये तो था मेरे पास अभी लेफ्ट हैंड साइड। अब वो कह रहे हैं आपने राइट हैंड साइड निकालनी है कि a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ऐसे ही है ना बेटा। अब देखो a स्क्वेयर ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल था, a स्क्वेयर मेरे पास क्या था, 1, 0, 8, 9, ऐसे ही बेटा। माइनस मेरे पास b स्क्वेयर कितना था, 4, -1, 0 और 9। चलिए जी माइनस करके देख लेते हैं, 1 - 4, 0 + 1, 8 - 0, 9 - 9। तो इसका आंसर क्या आ गया बेटा, -3, 1, 8, 0। तो देखो ये आंसर इक्वल नहीं है ना, तो इट इज प्रूव कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी स्टूडेंट, यकीनन ये सवाल आपको अच्छे तरीके से बेटा आप समझ आ चुका है। अब इसका हमारा जो पार्ट रह गया है वो हम करने जा रहे हैं, जो हमारा है इसका 9th और 10th पार्ट है। 9th पार्ट भी बहुत आसान है बेटा, कि आपने फाइंड करना है कि a प्लस बी जो है मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी इक्वल है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब अगेन इसमें क्या मेरे बेटे के पास है, लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसे ही है, a प्लस बी, ठीक है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, सबसे पहले मैं a प्लस बी लिख रहा हूँ बेटा। a प्लस बी आपके पास क्या थी, a प्लस बी आपके पास जो गिवन था वो था 3, 1, 2, 0 मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी मेरे पास क्या था, a माइनस बी था -1, 2 और 6, ऐसे ही है। मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ बेटा इनको, 3 इंटू -1 + 1 इंटू 2, 3 इंटू -1 + 1 इंटू जी 6, फिर 2 इंटू -1 + 0 इंटू 2, 2 इंटू -1 + 0 इंटू 6। तो इसकी क्या वैल्यू आएगी, -3 + 2, -3 + 6, -2 + 0, -2 + 0। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1 कितना हो जाएगा, +3 बल्कि, फिर -2 -2। अब हम करने जा रहे हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या कह रहा है, अब आपने लिखना है a माइनस बी को पहले और a प्लस बी को बाद में लिखना है। चलिए जी, a माइनस बी क्या था बेटे के पास, -1, 2 और 6, ऐसे ही है। मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी क्या आपके पास है, 3, 1, 2, 0। चलिए जी मल्टीप्लाई कर लें, -1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 2, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 0। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 0, 3 1 जार 3, -3, -2, -1 प्लस 0, 6 प्लस क्या होगा, 6 इंटू 2 12, 2 प्लस 6 से 0 जार 0। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -5, -1, 18 और कितना है 6 0 जार 0। तो मैं करूँगा तो ये कितना बन जाएगा 2। तो अब देखो ये वाली साइड और ये साइड इक्वल नहीं है ना, तो इट इज़ प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। या लिख सकते हैं a प्लस
बी इंटू ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। जी स्टूडेंट, सही समझ आया आपको? यकीनन ये भी सवाल आपको बहुत अच्छा समझ आ गया होगा। अब मेरा बेटा इसका लास्ट पार्ट है, वो कह रहे हैं ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और फिर उसने क्या है कि आपने फाइंड करना ए ट्रांसपोज का जब ट्रांसपोज लेते हो वो वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आनी चाहिए? जी वो वैल्यू हमारे पास इक्वल आनी चाहिए ए के इक्वल आनी चाहिए। आसान है, कुछ भी नहीं है बेटा। सबसे पहले मैं वेरीफाई करने जा रहा हूँ कि ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। जी बेटा, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए बी होल ट्रांसपोज, ऐसे ही है ना। सबसे पहले मैं क्या फाइंड करने जा रहा हूँ? ए और बी को। ए की वैल्यू क्या थी? 1 0 2 3। बी की जगह बी की वैल्यू क्या है? 2 1 0 -3। तो कर देते हैं मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -3, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -3, 1 2 जार 2 0 1 0 4 प्लस 2 2 जार 4, ठीक है क्या? और फिर 3 0 जार 0, फिर 2 1 जार 2 3 3 जार 9। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे के पास? 2 1 4 -7। ये मेरे पास आया ए बी। अब वो कह रहे कि आपने करना है ए बी का होल ट्रांसपोज लेना है, यानी कि रो को कॉलम में 2 4 1 -7 आ जाएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट? अब वो कह रहे हैं राइट हैंड साइड आपने निकाली है, राइट हैंड साइड में है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। बी की वैल्यू क्या थी? बी की वैल्यू है 2 1 0 -3। चलें जी, बी ट्रांसपोज ले लें। बी ट्रांसपोज सर इसका आ जाएगा 2 0 1 -3। अब मैं करने जा रहा हूँ ए की वैल्यू लिखने जा रहा हूँ। ये स्टूडेंट, ए की वैल्यू क्या है मेरे पास? है ए की वैल्यू मेरे पास गिवन है 1 0 2 3। अब इसका ट्रांसपोज ले रहा हूँ, इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? 1 2 0 3। अब वो कह रहे हैं आपने फाइंड करना है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ऐसे ही है ना। बी ट्रांसपोज क्या था? 2 0 1 -3 मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज 1 2 0 3। चले जी, मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 प्लस 0 4 प्लस 0 1 प्लस 0 2 और -9। तो बेटा ये आंसर कितना आ जाएगा? 2 4 1 -7, ऐसे ही है। तो देखो ये वाला आंसर लेफ्ट हैंड साइड ए बी होल ट्रांसपोज इसके इक्वल आया कि नहीं आया? इक्वल आ गया। सो इट इज़ प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी स्टूडेंट, यकीनन आपको ये क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। अब मुझे दीजिएगा इजाज़त। अगेन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको समझ आए, प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और अपने ख्यालात का इजहार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह नेगेबान। थैंक यू वेरी मच।